जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे द्वारा बार बार अपने एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, यानी रेलवे का चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे द्वारा बार बार पूछे गए प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है। निम्न में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 10%। हाँ दोस्तों, 10% रेट स्लैब नहीं है जीएसटी का। बाकी के और ऑप्शन जो है 28%, 18%, 5%, ये आपका जीएसटी रेट स्लैब में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, चाहे तो आप पेपर उठा के देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का मूल नाम क्या है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एएलपी में पूछा गया है और आपका एनटीपीसी में पूछा गया है और पिछली साल यानी एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जय संहिता। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गुजरात। और दोस्तों, धौलावीरा क्या है, पुरातत्व विभाग का ऑफिस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, ये गुजरात में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। निम्न में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्कैनर। याद रखना है आपको एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, चाहे तो आप पेपर उठा के देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएनजी फाइल कैसी फाइल होती है। पीएनजी फाइल कैसी फाइल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, इमेज फाइल को ही पीएनजी फाइल कहा जाता है, या पीएनजी फाइल इमेज फाइल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, चाहो तो आप देख सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1988 यानी 1988। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉप्सन इकाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे द्वारा कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दामोदर घाटी निगम किसका संचालन करता है। दामोदर घाटी निगम किसका संचालन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ताप विद्युत केंद्र। इंपोर्टेंट रहने वाला है, एनटीपीसी 2021 में 2 से 3 सेट में पूछा गया है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विटामिन B12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, याद रखना है आपको एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फुटबॉल से संबंधित है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रेलवे में ही पूछा गया है, आपका एसएससी में ही पूछा गया है, यानी कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ईरान। और दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, 2018 में एनटीपीसी में पूछा गया है और फिर 2021 में भी पूछा गया है, यानी एनटीपीसी में 2 से 3 बार इसे पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मेगा हर्ट्ज। आपने सुना ही होगा जैसे कि फ़ोन में क्या होता है, प्रोसेसर, तो सीपीयू होता है वही प्रोसेसर होता है फ़ोन का। तो फ़ोन में क्या होता है कि भाई 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, तो ये वही है, तो ये मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नील की खेती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, रेलवे ने इसे कई बार पूछा है एग्जाम्स में, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाइट शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बाइट शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बर्नर बुखोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ने इसे कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1982, 1982। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में कई सेटों में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ने कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी गुजरात। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुलरीन इनमें से किसका अपर रूप है? फुलरीन इनमें से किसका अपर रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कार्बन का अपर रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, गैलेना। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे ने बार बार पूछे हैं अपने एग्जाम्स में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, कई बार रेलवे ने से पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में सर्वप्रथम सेवा कर लागू किया गया था? किस वर्ष में सर्वप्रथम, किस वर्ष भारत में सर्वप्रथम सेवा कर लागू किया गया था?
किस वर्ष भारत में सर्वप्रथम सेवा कर लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 1994 यानी कि 1994। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 1 अप्रैल 2015। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड लॉर्ड डलहौजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा है रेलवे ने से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ यह तो धर्मस्ततो जयः। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। एनटीपीसी 2021 में 2 से 3 सेट में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है? निम्न में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ तजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित है? दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड आदिनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में माउंट आबू में है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एनटीपीसी 2021 में 2 से 3 सेट में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 8 मिनट 20 सेकेंड। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ये एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है और हमारी वीडियो में भी ये कई बार आ गया है आज तक। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड धमार। बाकी सब नृत्य शैली हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? किस लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड बंगाल टाइगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी रेलवे में कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ जहीर उद्दीन। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से रेलवे ने कई बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सी लिनियस। सी लिनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से रेलवे ने कई बार पूछा है।